मानना है कि नशे के खिलाफ जंग सिर्फ पुलिस कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक ये पहल राज्य के 86 विधानसभा क्षेत्रों के 3440 गांव तक पहुंच चुकी है। ये ई रिक्शा सिर्फ जागरूकता फैलाने का काम नहीं कर रही, बल्कि नशा तस्करों और नशे की लत से जूझ रहे लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। खास बात यह है कि ये ई रिक्शा उन इलाकों तक भी पहुंच रही है जहां आमतौर पर जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच कम रहती है। ई रिक्शा के माध्यम से ग्रामीणों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उनसे सीधा संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि युद्ध नशा विरोध सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही भगवंत मान सरकार की बड़ी मुहिम युद्ध नशा विरोध अब गांव-गांव तक पहुंच रही है और इसी अभियान को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की, जिसके तहत विशेष ई रिक्शाओं के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। ये ई रिक्शा सिर्फ जागरूकता फैलाने का काम नहीं कर रही, बल्कि नशा तस्करों और नशे की लत से जूझ रहे लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। सरकार की इस पायलट परियोजना के तहत पंजाब के 23 जिलों में से हर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र को चुना गया। इन इलाकों में एक एक ई रिक्शा तैनात किया गया है, जो करीब 40 गाँव तक पहुँच रहा है। गांव की गलियों, चौपालों और सार्वजनिक जगहों पर जाकर ये ई रिक्शा लोगों के नशे के नुकसान और उससे होने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों और नशे छुड़ाने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक ये पहल राज्य के 86 विधानसभा क्षेत्रों के 3440 गाँव तक पहुँच चुकी है। यानी दर्शकों, पंजाब के लगभग 1/3 गाँव इस अभियान के दायरे में आ चुके हैं। खास बात यह है कि ये ई रिक्शा उन इलाकों तक भी पहुंच रही है जहां आमतौर पर जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच कम रहती है। मान सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ जंग सिर्फ पुलिस कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। और यही वजह है कि सरकार ने गांव स्तर पर लोगों के इस अभियान का हिस्सा बनाने पर विशेष जोर दिया है। ई रिक्शा के माध्यम से ग्रामीणों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उनसे सीधा संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। इस पूरे अभियान में विलेज डिफेंस कमेटी यानी वीडीसी भी अहम भूमिका निभा रही है। गांव स्तर पर बनी ये समितियां अभियान की निगरानी कर रही है और सरकार तक जमीनी स्तर का फीडबैक पहुंचा जा रहा है। कई जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ई रिक्शा की शुरुआत के बाद जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी पहले से काफी बढ़ गई है। गाँव में रहने वाली बैठकों में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और नशे से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार की ओर से जून महीने में लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। पहले सप्ताह में विधानसभा स्तर पर बैठकें हो रही हैं, जिनमें विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ और वीडीसी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इन बैठकों में गांव से मिले फीडबैक और शिकायतों पर चर्चाएं की जा रही। वहीं दूसरे सप्ताह में ब्लॉक और गांव स्तर की बैठकों का आयोजन होगा, जहां नशे से जुड़ी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही नई शिकायतों और सुझावों पर भी चर्चाएं होंगी। और तीसरे सप्ताह में मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी समीक्षा बैठक होगी, जबकि महीने के आखिर में मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद युद्ध नशा विरोध अभियान की प्रगति का जायजा लेंगे। दर्शकों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि ई रिक्शा अभियान सरकार की नशा विरोधी मुहिम को नई ताकत दे रहा है। उनके मुताबिक इन मोबाइल यूनिट्स के जरिए लोगों से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से जानकारी मिल रही। इसी के साथ ही नशे के कारण परिवारों और समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर भी लोगों के बीच बातचीत बढ़ी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों ने इस पहल को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बड़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों में जुड़ भी रहे हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि युद्ध नशा विरोध सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जागरूकता, जन भागीदारी और जवाबदेही को इस अभियान का सबसे मजबूत आधार बनाया गया और यही वजह है कि ई रिक्शा पहल को नशे के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा और असरदार कदम माना जा रहा है। लेकिन दर्शकों, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ये पहल आने वाले महीनों में कितनी सफलता हासिल करती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि गाँव-गाँव पहुंच रहे ये ई रिक्शा पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।